तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे सोनम वांगचुक जी को भूखे रहते हुए प्रोटेस्ट करते हुए आज 20वां दिन हो चुका है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है कि आप यहाँ पे सामने की साइड में जो देख रहे होंगे, आपको एक घटना बहुत ही जोरों शोरों से पूरे भारत के अंदर गूंजी थी। जो भरत तिवारी का एनकाउंटर आपने सुना होगा, आज उनके ही समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से भरत तिवारी जी के साथ में जो हुआ था उसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है, उसके अलावा क्या आगे की रणनीति रहेगी इनकी, और जिस तरीके से यहाँ पे सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बहुत सारे और भी मुद्दे, तो सभी अपन बात करते हैं और उसके बाद में मिलाते हैं आपको अलग अलग जगह से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बाबू। सारे लोग कहाँ, बिहार से हो या फिर अलग अलग जगह मैं मोतिहारी से आया हूँ भरत तिवारी के समर्थन में। अच्छा। आप यूपी से हो? आप कहाँ से हो? मैं कन्नौज से हूँ। हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप हिमाचल प्रदेश से हो? मैं यूपी से हो? सारे बिहार, यूपी, झारखंड सब भारत माता की एक ही लाल नहीं है, सब भारत माता की सिर्फ लाल है, चाहे स्टेट कोई भी हो, सिर्फ भारत माता की लाल नहीं है। भरत तिवारी केवल अपनी माँ के लाल नहीं था और केवल बेलौटी का लाल नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान का लाल था। वो शोषित, पीड़ित, गरीब गुरबा का आवाज़ उठाने के काम करता था। उस सिस्टम के खिलाफ लड़ा, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। जी। आज महीना दिन होने जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया गया। आज उसके खिलाफ जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। आज लोकतंत्र के जगह राजतंत्र बना दिया गया है। उसके खिलाफ हम लोग आज जंतर मंतर से पूरे देश से लोग जुटे हुए लोग हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। जो आज रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हुए, तो किससे उम्मीद किया जाए। जी बिल्कुल। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, जिस तरीके से भरत तिवारी जी जिन्होंने, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जितना देखा है, मैंने ये देखा है क्योंकि सामाजिक मुद्दे, सभी के हित के बात करने वाले ऐसे भरत तिवारी जी थे, और उनके बारे में थोड़ा सा और आप बताओगे कुछ? देखिए, भरत तिवारी एक ईमानदार, एक नेक दिल इंसान थे। उनसे किसी गरीब, शोषित, पीड़ित का आवाज़ सहन नहीं हो सकती थी। उन्होंने देख करके किसी एक जवैनिया गांव का नाम सुने होंगे आप, बिहार के अंदर भोजपुर जिला अंतर्गत जवैनिया गांव, जो बाढ़ में पिछले साल पूरे तरह से दह गया। उस गांव के शोषित लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था। उनको जगह, खाना पीना, भोजन, रहने की व्यवस्था के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। उस आवाज़ को दबाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी हत्या करा दी गई। उसके बावजूद भी आज सरकार चुप बैठी हुई है, केवल जांच की आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई जांच प्रक्रिया अभी तरह से शुरू नहीं हुई है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग उनके परिवार के साथ एकजुट होकर के खड़े हैं और आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं और सरकार से, राष्ट्रपति से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से हम लोग सबसे दुआ करते हैं, आग्रह करते हैं कि भरत तिवारी को न्याय दीजिए और जो दोषी हैं, जो हत्या किए हैं, उनको उचित कार्रवाई की जाए, उनकी फांसी की सजा हो। यही हमारी एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को लगभग 20 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए। क्या अपने हक और अधिकार के लिए इंसान को भूखा रहना पड़ेगा? ये जो भाजपा की सरकार है, केंद्र में हो चाहे ये प्रदेशों में हो, इन्होंने बिल्कुल राजशाही तंत्र अपना लिया है और जनता के जो मुद्दे होते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई अपनी ज़मीनी हकीकत या ज़रूरी काम के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहा है, तो उसको ये लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। हालांकि राजशाही बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अगर समय ऐसे ही चलता रहा और सरकारें ऐसे ही चलती रहीं तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति का भी रूप ये आंदोलन लेगा। अभी तो ये सिर्फ एक चेतावनी है। चेतावनी के बाद हम लोग क्रांति की ओर भी अग्रसर होंगे और प्रधानमंत्री निवास भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मैंने ये भी सुना था कि भरत तिवारी जी का छोटा भाई पुलिस में शायद सर्विस थी और उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर, वो चचेरा भाई जो सिस्टम है ना बिहार में, सिस्टम वो चचेरा भाई था अच्छा, उनका। वो चचेरा भाई था, उसने भावावेश में आके बोला। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे घर में मातम है तो दिमाग उस समय काम नहीं करता, भावनाओं में बहकर आदमी बोल देता है। बिल्कुल। चंदन तिवारी उनका सगा छोटा भाई अभी रास्ते में है। उनकी माता जी रास्ते में है, वो आ रही हैं, आकर वो हमारे साथ में यहाँ बैठेंगी। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रजातंत्र है ये। प्रजातंत्र में सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति वो जनता का नौकर होता है। तो मालिक लोग इकट्ठा हुए हैं नौकर को उसकी औकात बताने की तुमसे गलती कहाँ से हुई। जो ये सरकार जो है, आप पूछ रहे हैं हर किसी से,
आपको पता होना चाहिए ये सरकार जो रही है पहले कहती थी जंगल राज, लालू प्रसाद यादव के समय नीतीश कुमार ने इन्होंने दारू बंद शराब बंद कर दिया। अब आपको पता भरत तिवारी को खुलेआम मारा। जंगल राज जो होता कैसा है, बिहार में जो अत्याचार और ये शराब बंद नहीं है वहाँ। शराब अगर मैं इतना बोल रहा हूँ बकर बकर करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं शराब वो लगा के मुझे भी फंसा दिया जाएगा। बंटी को रगड़ दिया गया, सोन कास्ट को रगड़ा जाता, ओबीसी रगड़ा जाता, अति पिछड़ा रगड़ा जाता, दलित रगड़ा जाता है। अगर समाज के लिए आवाज उठाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंड में उसको फंसा कर रगड़ दे रही है। यानी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये कौन बनाएगा? सरकार ही तो बनाती है भैया, हम थोड़े ना बनाएंगे। हम कर तो रहे लेकिन हमें करने कहाँ दे रहे हो? हम कानून को लेके नहीं कर रहे भाई, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम कानून से डरते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन भाई करने कहाँ दे रही है? रात को 11:30 बजे किसी को पटना जंक्शन के सामने से अपहरण करो, उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसको मार के छोड़ दो, कहाँ तक का इंसाफ? अच्छा, उसके बाद कानून कहती है कि हमने एनकाउंटर किया। अरे एनकाउंटर किया, पैर में गोली, तो भरत तिवारी को क्यों 5 गोली मारा भाई? उसने कोई बंदूकें तो नहीं उठाई थी ना, बंदूकें तो नीचे डाल दी थी और वो वीडियो भी डिलीट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह कि वो वीडियो डिलीट कर दिया गया और उनको लगा कि जनता बेवकूफ है। लोगों को यह नहीं पता है कि तुमने जो वीडियो 2 डिलीट किए हैं वो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पहले से लेके बैठे हुए हैं। ये कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिहार में कोई सेव नहीं है। अब चलो एक बात पूछता हूँ, अगर ये सरकार इतनी जागरूक है, मुझे ना कांग्रेस से दिक्कत, ना बीजेपी से दिक्कत, ना सम्राट से दिक्कत, ना नीतीश से, ना लालू से, लेकिन आवाज सबके लिए। एक बार भैया ये चलाइएगा ना, आप लोग सब रिकॉर्ड कीजिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग रिकॉर्ड कीजिए, हिम्मत है तो चलाइए। सरकार राशन फ्री देती है, बिजली फ्री देती है, पानी देती है, हिम्मत है तो शिक्षा फ्री देना। है हिम्मत किसी में? है कोई? अच्छा ये बताइए, हम टैक्स देते हैं, हर आदमी शिक्षा फ्री नहीं, हर आदमी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में टैक्स देता है। सिर्फ लॉलीपॉप देगी। आप शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, 3 चीजें, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये 3 चीजें आपको मुफ्त करनी चाहिए इस प्रदेश में या देश में। अगर आप शिक्षा दे देंगे, हमें तो शिक्षा दे दे भाई सुनिए, आप हम इलाज करा लेंगे। आप हमें शिक्षा दे देंगे, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। हमें शिक्षा दे देना। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, महीना खत्म नहीं होता, स्कूल वाले का फोन आ जाते हैं कि आपके बच्चे का इतना फीस हो गया। सरकारें कहती है सरकारी स्कूलें इतनी बना दी, विश्वविद्यालय, अरे कहाँ घंटा बना रखा है तुमने? सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो तुम, सिर्फ लॉलीपॉप। हिंदुस्तान, अरे राशन छोड़ के है ना, आ जाओ शिक्षा पे। हिम्मत है दो शिक्षा फ्री में। तो भैया वो भी तो वही लड़ रहा था ना। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे लोगों में आक्रोश है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो बैठे हुए हैं ना इन्हीं लोगों में आक्रोश है, सभी लोगों में इस बात का आक्रोश है। यहाँ पे आप पीछे साइड देख रहे होंगे कि काफी सारे और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सब लोग यहाँ पे भरत तिवारी जी का बैनर एक बार दिखाएगा सर, देख सकते हो आप। डरना नहीं, डराना नहीं, देश के लिए जीना और मर जाना है। हर युवा में भरत सिंह जिंदा है, बस उसे जगाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं खुद भी ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जज्बा था, हौसला था,